छोटे जी अपना गाल साफ करो, लिपस्टिक लगी हुई है। सुभाष बुला रहा है। ठीक है। मुबारक हो, आपको बहुत बहुत नमस्कार बधाई। जी, कैसे हैं आप? हाँ सब ठीक। मॉर्निंग सर, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है। आपका दोस्त दीपक मेहता, वो कल रात देश छोड़कर भाग गया। क्या बात कर रहे हो? कहाँ भाग गया हो? गवर्नमेंट टेंडर का नाम लेके बैंक से 4000 करोड़ का लोन लिया और अमाउंट मिलते ही वो फरार हो गया है। Are you sure? क्या ये कंफर्म न्यूज़ है? जी सर, न्यूज़ कंफर्म्ड है। भैया, हाँ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं। कमिश्नर जी साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं इस मैटर को देखता हूँ। कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके सर। एक काम करो, दीपक को कांटेक्ट करो। हेलो मैडम इधर आइए। इधर मैडम। फंक्शन का अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया किया है ना? हाँ काफी अच्छा। हाय। ढूंढ लिया मैंने। सर, सीएम साहब आ गए हैं। अच्छा आ गए? छोटे तुम जरा यहाँ ख्याल रखो, मैं आता हूँ। चलो जल्दी करो, सीएम साहब आ गए। सर, हाँ? दीपक सर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ट्राई करते रहो, इट्स इम्पोर्टेंट। ओके सर। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आजकल पॉलिटिशियंस बदनाम हैं पावर से ढेरों पैसे बनाने के लिए। एक बार सत्ता हाथ में आ जाए तो वो सत्ता में बने रहने के लिए बेईमानी से कमाए पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करेंगे, मेरे जीवन का यही संकल्प है। कल मैं जब राजनीतिक जीवन से संन्यास लूंगा तो मेरा अपना कोई घर नहीं होगा, किसी छोटे से सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे यकीन है कि मेरा वारिस, मेरा बेटा भी सच्चाई के पथ पर चलेगा। अब मैं आपके सहमति से उससे आग्रह करूंगा कि वो इस राज्य का कार्यभार संभाले। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता के सिखाए उसूलों और आदर्शों की वजह से हूँ। अपनी आखिरी सांस तक अपने राज्य के लोगों के प्रति निष्ठावान रहूंगा। मीरा, नहीं, सुनो। मीरा, मारूंगी। प्लीज। क्या कर मीरा? सुभाष बुला रहा है। मैसेज देखो। बेटा जी पापा। भाषण बहुत बढ़िया दे रहे हो। क्या हुआ? फोन कार में रह गया, लेके आती हूँ। ओके। जल्दी करो, सर का भाषण शुरू हो चुका है। चलो ना, छा जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। जल्दी चलो। अरे मैडम आप। एक्चुअली फोन कार में रह गया, ठीक है, वही मैं लेने लेके जा आता हूँ रही। ना। नहीं, जानती हूँ आपको भैया की स्पीच सुनने की जल्दी है, मैं खुद ही ले लेती ठीक है हूँ। मैडम जी, चलो चलते हैं। चैन से रोमांस भी नहीं करने देंगे। सबको सम्मान मिले, अपने अधिकार मिले, यही हमारा ध्येय है। मीरा कहाँ है? हमारे लिए फोन लेने पार्किंग में गई है। पूरे समाज की उन्नति। कहाँ जा रहे हो? वो एक कॉल करनी। हाँ ठीक है। सॉरी मैडम। आके है या बटन? इडियट। ए!
लेट क्यों हो गया बे? चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई है। ठीक है, फोन दे। इस फोन में कॉल कैसे आ गया बे? मर गए। रास्ते में एक लड़की से टकराया था, फोन एक्सचेंज हो गया। ये सब मजाक लग रहा है? स्टेज पे ब्लास्ट करने वाला नंबर उस फोन में है। फोन के बिना धमाका कैसे होगा? स्पीच खत्म होने से पहले फोन वापस ला। अरे ये देखो, वही लड़की। मेरा फोन दे। क्या हुआ? कहाँ गई वो? मुझे मार के निकल गई वो। भाग गई। तू उस तरफ जा, मैं वहां जाता हूँ। अब मैं आदरणीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर 2 शब्द कहें। सबको मेरा नमस्कार। माननीय श्री KR के अरे कहाँ गई वो? पता नहीं यार। हाँ बताइए दीदी। कहाँ हो तुम? पापा पूछ रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मीरा वहां पहुंच गई क्या? हेलो हेलो। मैडम, हमारा फोन उसी के पास है, उसे जाने मत देना। उसे जाने मत देना। सरकार में सब प्रांत को एक समानता दी जाएगी। सदियों से चल रही पानी की समस्या को दूर करने का भी हम प्रयास करेंगे और यहाँ नई मेडिकल कॉलेज खुलवाने का भी एक प्लान बिल्कुल तैयार है। दीपक। हेलो श्रवण, सुन। हेलो, कहाँ हो तुम? मेरी छोड़, तू वहाँ से निकल। तुम्हारे बारे में यहाँ लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समझो श्रवण, तुम्हारी जान खतरे में। क्या बक रहे हो तुम? आतंकवादियों को तुम्हारे पास टाइम नहीं है। निकल निकल वहाँ से। हेलो हेलो। हाँ हाँ, ये कंफर्म है। मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। ही डाइड ऑन द स्पॉट। नहीं नहीं, नाइट्रोमेड यूज किया था। एसी में फिट किए थे और रिमोट से ब्लास्ट किया। हाँ ओके, आई विल डू इट। पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। हाई कमान से ऑर्डर आया है बॉडी को दिल्ली ले जाया जाए। ऐसे कैसे? लेकिन सर, उनकी डेथ हमारे स्टेट में हुई। सर दामोदर, सुनिए, एयरपोर्ट जाके प्राइवेट जेट का अरेंजमेंट। मेरी एक बात तो सुनिए सर। प्लीज टेक हिम आउट। ये हमारे राज्य का अपमान है। आइए सर, प्लीज सर, बाहर आ जाइए। आपको इस बात का इसमें हमारी क्या गलती है? प्लीज यहाँ से निकल जाइए सर। क्या हुआ? हालात ठीक नहीं है, आपकी हिफाजत जरूरी है। जल्दी यहाँ से निकल जाइए। ठीक है। ये हो क्या रहा है? सुभाष, हालात बहुत पेचीदा हैं। आपकी रक्षा मेरी ड्यूटी है। प्लीज जिद मत कीजिए, निकलिए यहाँ से। उनकी जिंदगी से बढ़कर मेरी सेफ्टी है क्या? मेरी पार्टी के वर्कर्स ठीक है कि नहीं? बॉम्ब ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हुई है सर। इसके अलावा 15 लोग भगदड़ में भी मारे गए हैं। उनकी बॉडी कहाँ रखी गई? इसी हॉस्पिटल के दूसरे ब्लॉक में। हम हैंडल कर लेंगे सर। अरे छोड़ो। भाभी, सुभाष, मीरा घर नहीं पहुंची, फोन भी नहीं लग रहा उसका। वो तुम्हारे साथ है ना? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। शायद वो कहीं फंस गई होगी। मैं यहीं वेट करती हूँ।
मरने वालों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। ऑफिसर्स लगे हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। हमने अपने पुलिस के 2 यूनिट्स और मंगवा लिए हैं और तब तक ऐसा कीजिए आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहीं रुकिए। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब हो क्या रहा है? आपको डायरेक्ट बोलने के लिए सब हिचकिचा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। हमें सूचना मिली है कि बॉम्ब ब्लास्ट में इंद्र गुप्ता जी की मौत हो गई है और इसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। इस ब्लास्ट के पीछे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। आशंका नहीं, ये सच्चाई है। दीपक मेहता और डेप्यूटी सीएम गहरे दोस्त हैं। इस बॉम्ब अटैक के लिए उन्होंने दीपक को 4000 करोड़ का लोन भी दिलवाया। अगर दीपक देश छोड़ के नहीं भाग गए होते तो विपक्ष की करतूत बताकर केस बंद कर चुके होते। पर किसी नेता को मारने से डेप्यूटी सीएम को क्या फायदा होगा? एक नेशनल नेता को मारने से यहाँ की पार्टी को सिंपैथी वोट मिलते हैं। सीएम अपने बेटे के नेतृत्व में लड़े जाने वाले पहले इलेक्शन में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। पता है आपको, ब्लास्ट होने के ठीक पहले श्रवण जी को एक कॉल आया था। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि दीपक मेहता का था। ये इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है, सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। मेरे पास अपने बेकसूर होने के सारे सबूत हैं। और तू वहाँ से निकल जल्दी, कम ऑन। तुम्हारे बारे में यहाँ लोग उल्टी सीधी बातें कर। समझो श्रवण, तुम्हारी जान खतरे में। संतराम, आज शाम तक घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कह रहे हो? घर की लक्ष्मी की अर्थी अभी तक उठी नहीं है, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रख रहे हो? राख हो जाने के बाद आग बुझाना व्यर्थ है।